नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट एवं विधि विश्लेषक। आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम इस दिवाली के इस पर्व पर आज के अपने इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज दिवाली का पर्व है। करोड़ों करोड़ों सनातनियों के आस्था का विषय है। हिंदू धर्म का बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे इस दिवाली पर्व पर ही भ्रष्टाचार की, किस ढंग से हिंदुओं के त्योहारों पर ये वामपंथी दलाल पत्रकारिता वाले और बिकी हुई मीडिया के लोग, दोगले राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग, उनको जब भी हिंदी त्यौहार आते हैं तो उनको किस तरह से एलर्जी होने लगती है। दीपावली का पर्व आया है और वामपंथी दलाल पत्रकारों का रोना शुरू हो गया है, लेकिन अब भी हिंदू समाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारे अंदर जागृतियाँ नहीं आ रही हैं। हिंदू त्योहारों पर देश में ना जाने कितने लोगों को कमाने का अवसर मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था में हिंदू त्योहारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हिंदू त्योहारों से अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सुधार होता है, लेकिन वामपंथी और जिहादी गिरोह के लोग हिंदू त्योहारों से एलर्जी होती है, जिस कारण हिंदू त्यौहार आएंगे उन्हें खुजली होने लगती है, जिस कारण से अनर्गल प्रलाप कर हिंदू और हिंदू त्योहारों को अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। अब इसके अनुसार दीपावली पर दीपक जलना यानी कई लोगों को खाना छीन लेना और जानवरों को परेशान करना है। इन दोगले विचार वाले लोगों को यह नहीं दिखता कि जब ईद पर करोड़ों बेजुबान जानवरों की हत्या कर दी जाती है, काट कर उनको पकाकर खा लिया जाता है, तब जानवरों की पीड़ा इन दोगले वामपंथियों को नजर नहीं आती है। लेकिन हिंदू त्योहारों पर पटाखे जलेंगे तो जानवरों को परेशानी होगी, जानवरों की पीड़ा से इनको दर्द होने लगता है। इनका कितने लोगों को इससे हिंदू त्योहारों से रोजगार मिलता है, उनका पेट भरता है, वो नहीं दिखाई देता। दीपक जलने से कई लोगों का भोजन नहीं मिल पाता, ये दिखाई देता है। हिंदू अब ऐसे धर्मद्रोहियों को उचित भाषा में समझाना चाहिए और अपने त्योहार पर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे हिंदू त्योहार आते हैं तो इन लोगों के पेटों में पीड़ा होनी शुरू हो जाती है और हम सहिष्णु बन करके इसे सहन करते हैं। दूसरे त्योहारों, सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहारों पर, न ईसाइयों के त्योहार पर, न मुसलमानों के त्योहार पर इनको सारी सद्भावना दिखती है, न तो पशपीड़ा दिखती है, न कुछ दिखता है। और विशेष करके कुछ सरकारें ऐसी दोगले चरित्र की हो गई हैं कि जब हिंदू त्योहार आते हैं तो उनको सारी कमियां उसमें दिखाई देने लगती हैं। कहीं पर्यावरण का प्रदूषण होने लगता है, कहीं पर पशु दुखित होने लगते हैं, कहीं पर तेल का अपव्यय, दीप जलाने से तेल का अपव्यय होता है। इन दोगले वामपंथियों ने पता नहीं कौन सी विज्ञान को पढ़ा है कि दीपक के जलने से पर्यावरण का प्रदूषण हो जाता है, जबकि दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाने से आसपास के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए इसका बहुत उपयोग होता है, लेकिन तब इनको तेल की कमी खलने लगती है। कहीं पर इन वामपंथी विचारधारा के और दोगली विचारधारा के लोग जहां सत्ता में भी हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं कहीं पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो कहीं पर 2 घंटे पटाखे चलाने की अनुमति है। क्या वाकई में इससे इन्हें प्रदूषण की चिंता है या एजेंडा कुछ और ही है इन लोगों का? सिर्फ हिंदू त्योहारों को, पांचजन्य की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में लोग दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ पाएंगे। प्रदूषण को देखते हुए
वहां की सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में पटाखों पर सरकार ने पूर्णतः बैन लगा दिया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है कि दीपावली पर लोग सिर्फ 2 घंटे रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही पटाखे जला पाएंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को इस साल दीपावली में सिर्फ हरे पटाखों यानी ग्रीन क्रैकर्स के उपयोग की अनुमति दी है और कहा कि ऐसे पटाखों की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जानी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। अब सवाल ये उठता है कि इतना पर्यावरण को लेकर के ये लोग चिंतित हैं, सिर्फ हिंदू त्योहारों में चिंता आती है। ये वही दोगले चरित्र के लोग हैं जिनको हिंदू त्योहारों पर कमी निकाले, कहीं पटाखे से प्रदूषण आता है तो कहीं दीप जलने से तेल का अपव्यय होता है। ये वही दोहरे चरित्र के लोग हैं जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमास और उनके द्वारा बम बरसाए जाने पर प्रदूषण का बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है, उससे तो वातावरण शुद्ध हो जाता है। सिर्फ हिंदू त्योहारों में अगर पटाखे जलाए जाएंगे तभी इनको प्रदूषण नजर आता है। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के मारे जाने पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगवाते हैं और उस पर एक बार भी उसका विरोध नहीं करते। सिर्फ हिंदू त्योहार, हिंदू परंपरा, उस पे इनको पीड़ा होने लगती है। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, वहां पर प्रदूषण की बहुत बड़ी सुरक्षा हो रही है। करोड़ों करोड़ टन बारूद बरसाए जा रहे हैं, वहां से प्रदूषण नहीं हो रहा है। अगर हिंदू पटाखे फोड़ देंगे तो प्रदूषण होगा। जो दिल्ली की सरकार आज दीपावली पर पटाखों का प्रदूषण करता है, हो रहा है और प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, वही दिल्ली के केजरीवाल जब जेल से निकलते हैं, भ्रष्टाचार में शामिल, कोर्ट ने उनको दोष मुक्त नहीं किया, सिर्फ बेल दे दिया, तो उनके कार्यकर्ता इतने पटाखे फोड़ते हैं और ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत करके आ जा रहे हैं। तब प्रदूषण नहीं होता। तब दिल्ली की सरकार कहां सो रही थी? कौन से त्योहार मनाए जा रहे थे? तब पर्यावरण का प्रदूषण नहीं हुआ। पर्यावरण का प्रदूषण सिर्फ जब हिंदू त्योहार आते हैं तब होता है। कर्नाटक में 2 घंटे की छूट। जब चुनाव जीते थे तो कितने पटाखे चले थे, पर्यावरण का प्रदूषण नहीं हो रहा था तब। ये दोगली राजनीति क्यों, दोगला चरित्र क्यों? वही सिद्धांत हर जगह अपनाना चाहिए। त्योहारों पर तो कम से कम लोग अपनी पुरानी परंपरा को मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, जनता के सरोकार से जुड़ा होता है। लेकिन यही लोग अनावश्यक रूप से जब पटाखे चलाते हैं, जश्न मनाते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए पटाखे जलाते हैं, तब पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है। तो भाइयों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको से आग्रह करता हूं, खोल के पटाखे जलाओ, खोल के जश्न मनाओ, दीप जलाओ। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो होने दो। ऐसे में अगर हमको राष्ट्रद्रोही कहा जाता है, कानून को न मानने वाला कहा जाता है, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है और किसी भी सनातनियों को ऐसे अपराध को करना चाहिए। इस सारी जिम्मेदारियां, सारे सब कुछ हिंदू त्योहारों पर ही। न तो पशु की पीड़ा दिखती है ईद पर। अभी जब बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, तो कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, कितने जैसे नृत्य होते हैं। तब डीजे में बड़े बड़े
डीजे साउंड लगा करके नृत्य थिरके जाते हैं, नया साल मनाया जाता है, वहां कोई प्रदूषण, न ध्वनि प्रदूषण होती है, न पर्यावरण प्रदूषण होता है। सिर्फ हिंदू त्योहारों पर आज की इस भ्रष्टाचार की कुंजी में हम आप लोगों से, सभी हिंदू सनातन प्रेमियों से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग खुल के पटाखे जलाइए, अपने आप को सुरक्षित रख के जलाइए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जलाइए। लेकिन इन वामपंथी और दोगले चरित्र वालों के कहने से हम अपने त्योहार और परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, हम उनके शरीयत के हिसाब से नहीं रहेंगे। इसलिए मित्रों, आइए हम सब मिल करके हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं। आज ही के दिन लक्ष्मी गणेश का पूजन करें और आपस में एक दूसरे को शुभकामना देते हुए हर्षोल्लास के साथ, बाजे गाजे के साथ, पटाखे और फुलझड़ियों के साथ हम दीपावली मनाएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, क्योंकि दीपावली के पर्व पर इस विषय पर चर्चा किया जाना आवश्यक था। अगले अंक में फिर हम भ्रष्टाचार की कुंजी में अधिकारियों द्वारा की जा रही लूट खसूट और भ्रष्टाचार के साक्ष्य के साथ आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय हिंद, जय माँ भारत, जय सनातन धर्म। इसी के साथ आप सबको फिर एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए माँ लक्ष्मी आप लोगों पर कृपा बरसाएं, गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे, कुबेर का वास आप लोगों के घर पे हो। ऐसी शुभकामना, ढेरों शुभकामना के साथ आज के इस एपिसोड में अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त, अपने मित्र, सनातन प्रेमी प्रमोद कुमार पांडे, सोशल एक्टिविस्ट को जय श्री राम, जय माँ भारत।